कुछ दिनों से गांव वाले बहुत परेशान थे क्योंकि जैसे ही रात होती उन्हें उनकी छत पे कोई किसी के चलने की एहसास होता और चलने के साथ पायल की छनकने की भी आवाज़ आती। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जाकर छत पे देखे आखिर माजरा क्या है। फिर एक दिन श्याम और उनकी पत्नी सो रहे थे, तभी अजी अजी सुनिए, सोने से पहले खिड़की और दरवाजे बंद कर लीजिएगा। न जाने कौन से चुड़ैल जो लोगों के छतों पे घूमती है, कहीं वो अंदर आ गई तो। चल बेवकूफ डरपोक कहीं की, उस बहरूपियों से हम नहीं डरते हैं। अगर वो मेरा छत पे आ गया तो खुद छत पे जाके डंडे से मार के उसका सर फोड़ दूंगा। रात के 12 बजते ही श्याम के छत पे किसी के चलने की आवाज और पायल खनकने की आवाज आने लगती है। अरे नाश बेटे, काली जवान के आदमी, तुम्हारे बोलते ही हम लोगों की छत पे चुड़ैल आ गई। अरे डरपोक बेवकूफ मोटी दिमाग की औरत, सारी हिम्मत मुझ पे ही दिखाने आती है तुझे। अरे एक बेरुपया चुड़ैल से डर रही है तू? रुक, अभी जाके छत पे उसे मजा चखाता हूँ। तू भी चल मेरे साथ। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगी, पता नहीं कौन सा बला होगा। श्याम जैसे ही छत पे पहुंचता है उसकी आँख खुली की खुली रह जाती है। श्याम देखता है कि छत पे एक चुड़ैल है जिसने अपना सिर अपने हाथ में पकड़ रखा है। आज पहला शिकार मिला, आ गया तू। आज तो मजा ही आ गया। अब तेरी शरीर की मदद से पूरी गांव पर कब्जा करूंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे बीबी बच्चे हैं, उनका क्या होगा? मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तेरी गलती की सजा मिलेगी। फिर चुड़ैल अपनी काली शक्तियों से उसे अपनी रस्सी से बांध लेती है और उसे उड़ा के लेकर चल जाती है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे मदद करो, बचाओ। फिर उसकी पत्नी उसकी आवाज़ सुन के खिड़की के पास आती है और देखती है। बाहर का नज़ारा देख के वो हैरान और परेशान रह जाती है। वो देखती है कि उसकी पति को चुड़ैल उड़ा के ले जा रही है। हाय हाय, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब क्या करूं? हे भगवान, हे ईश्वर, मैं कहाँ जाऊं? अब मेरी पति को बचा लो। सुबह होने पर ये बात पूरे गांव में फैल जाती। फिर शाम होने पर गांव के करीबी कब्रिस्तान से राजू के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बचाओ बचाओ। ये आवाजें सुन गांव वाले हैरान परेशान रह जाते हैं। अरे ये तो श्याम की आवाज है, लेकिन उसे तो चुड़ैल उठा ले गई थी। अरे अब हमें उसे चल के बचाना चाहिए। पर भाई, इस कब्रिस्तान में जाएगा कौन? भला अपनी मौत को कौन दावत देगा? हमें ही जाना होगा और श्याम को बचा के लाना होगा, आखिर वो भी तो हमारा दोस्त है। फिर वो दोनों कब्रिस्तान की ओर चल देते हैं और वहाँ से उन राजू की आवाज भी आने लगती है। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो वापस घर चलते हैं। अरे भाई, यहाँ तक आ गए हैं तो श्याम भाई को भी अपने साथ लेकर ही जाएंगे। फिर वो थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से वो आवाजें आ रही है। वह एक कब्र होती है जहाँ से श्याम की आवाजें आती है। लगता है उस चुड़ैल ने श्याम को इस कब्र में कैद कर दिया है। चलो इसे खोले और श्याम को आजाद करें। जैसे ही वो गांव वाले कब्र खोदते हैं, उसमें से एक चुड़ैल निकलती है। अरे मर गए रे, ये कौन सा बला है? भागो यहाँ से, भागो भागो। वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन चुड़ैल उन्हें अपनी मायावी शक्ति से उन्हें एक ही जगह पे चिपका देती है। मूर्खो, यहाँ से तुम नहीं हिल सकते क्योंकि मैंने जादुई शक्ति से तुझे चिपका दिया है। अब तो तुम भोजन बनोगे श्याम की तरह। लेकिन चुड़ैल जी, इस कब्र से तो श्याम की आवाज आ रही थी, हमें माफ कर दें। वो तो मैंने गांव वाली की भोजन बनाने के लिए चाल चली थी। मुझे पता था राजू के बारे में तुझे गांव वालों को पता चल गया है,
तुम लोग गांव वाले बहुत चालाक हो। अब तुम लोग छत पे नहीं आओगे। मैंने चालाकी से तुम्हें यहाँ बुला लिया। मैं हूँ यहाँ के कब्रिस्तान की जिंदा लाश। अब पूरी गांव पर मेरा ही। उन दोनों गांव वालों को लौटता ना देख सभी गांव वाले डर जाते हैं। भाइयों, हमें लगता है कि कुछ अनहोनी हो गई है हमारे साथियों के साथ। अब तो श्याम की भी आवाज नहीं आ रही है। अब तो पूरे सन्नाटा हो गया है। हाँ भाई, मुझे लगता है कि अब हमारे गांव के पंडित जी के पास चलना चाहिए। अब वही हमारी इस मुसीबत से मदद कर सकते हैं। फिर वो सब गांव वाले गांव के पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी मदद करें, गांव में कोई मायावी चुड़ैल आ गई है। उसने गांव के 3 लोगों को भी गायब कर दिया है। अब आप ही कुछ हमारी मदद कर सकते हैं। ये सारे गांव वाले बातें सुनकर पंडित जी अपना आंख बंद कर लेते हैं और अपनी दृढ़ शक्ति और अपनी दृढ़ दृष्टि से चुड़ैल की सारी हरकतें देख लेते हैं और गांव वाले वहीं पे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। फिर कुछ मिनटों के बाद पंडित जी अपनी आंख खोलते हैं। गांव में मायावी चुड़ैल का साया पड़ चुका है। गांव के किसी उद्दंड व्यक्ति ने कब्रिस्तान में जाकर उस चुड़ैल के कब्र पर थूक दिया है, जिसके कारण चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया है। वो अब किसी भी गांव वालों को नहीं छोड़ेगी। पंडित जी, मुझे याद आया, मेरे को कुछ दिन पहले आम खाने का मन हुआ। कब्रिस्तान में लगे आम के पेड़ से मैंने आम खाने गया था। मैंने आम तोड़ा, लेकिन वह बहुत कड़वा था, इसीलिए वहीं पे थूक दिया। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें कब्रिस्तान की जिंदा लाश से आज़ादी पानी है, नहीं तो वो चुड़ैल हम सबको जिंदा निगल जाएगी। तो हम क्या करें पंडित जी? उस चुड़ैल की जान उसकी खोपड़ी में है, जिसे वो अपने हाथ में लेके चलती है। अगर हम किसी तरह उसकी खोपड़ी को जमीन में गाड़ दें तो हमें उससे आज़ादी मिल जाएगी। फिर अगले दिन शाम को फिर से वही आवाज़ें सुनकर गांव वाले समझ जाते हैं कि ये चुड़ैल का छल है। शाम भाई, आज मैं और तुम चलते हैं और मैं चुड़ैल के पास जाऊंगा। जैसे ही चुड़ैल प्रकट होगी तुम पीछे से डंडे से मार के उसकी खोपड़ी गिरा देना। फिर मैं जल्दी से उसकी खोपड़ी बोरी में भर के भाग जाऊंगा। क्यों शाम भाई, कैसी लगी मेरी तरकीब? ठीक है, चलो भाई, अब हम इस गांव को इस मुसीबत से आज़ादी दिलाएं। फिर वो दोनों गांव वाले उस आवाज़ की तरफ चल देते और रामू वहाँ पेड़ के पीछे छुप जाता है और भीम वहाँ कब्र के पास चला जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही चुड़ैल वहाँ से बाहर आ जाती है। एक और शिकार, तुझे खाने में बहुत मजा आएगा। आज तो मजा ही आ गया। इतने में रामू पीछे से आके उसकी खोपड़ी पर डंडे से मार के नीचे गिरा देता है और भीम उसे जल्दी से झोला में बंद कर लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर गांव वाले यह फैसला करते हैं कि अब से कब्रिस्तान में कोई नहीं आएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।